सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने धन के होम पेज पर हैं, राइट? और आज सारे ही इंडाइसेस काफ़ी अच्छे मूव किए हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सब कुछ ग्रीन में चल रहा है, राइट? और अगर अभी हम लोग इसको चेक करें, इंडेक्स को, निफ्टी 50 को, तो ये भी काफ़ी सही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग में तो अच्छी खासी उछाल हमें देखने के लिए मिला था, राइट? यहाँ से आप देख सकते हैं 300 पॉइंट्स से ऊपर इसने मूव दिया है जब से ये ओपन हुआ था तब से अभी तक। और अभी थोड़ा सा ये क्रैश करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 पीएम मूव कैप्चर करना चाहें तो बड़े इजीली कैप्चर कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर हम कॉल का ऑप्शन ओपन कर लेंगे और यहाँ पर पुट का, और डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा होगा पुट के प्रीमियम्स भाग रहे हैं। लिटरली जो पुट के प्रीमियम्स है वो हमें भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 पीएम मूव अगर हम लोग कैप्चर करते तो आप देख सकते हैं ये वाली जो हमारी कैंडल है ये 3 पीएम की थी, और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ वैसे ही जो है हमारी एंट्री बन जाती। और आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमें एंट्री बनती हुई दिखाई दे रही है। ये क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर के बाद में यहाँ पर इस कैंडल ने आरएसआई अबव 60 धकेल दिया था और इस कैंडल का हाई 96 तक गया था। तो 96 पे चाहते तो बड़ी इजीली हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाती, कोई इशू आता नहीं। एसएल भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 7-8 पॉइंट का होता, और उसके अकॉर्डिंग टारगेट भी ऐसा नहीं था कि अनएक्सपेक्टेड है या मिल नहीं पाएगा, राइट? यहाँ पर 1:2 का टारगेट हमें 18-20 पॉइंट का टारगेट मिल जाता। तो वैसे तो क्योंकि मैं बिजी थी सिस्टम पर, मैं थी नहीं 3 पीएम मूव के टाइम पर, ठीक है? 1-2 मिनट का थोड़ा मुझे गैप आ गया था, इसके वजह से मैं ये 3 पीएम मूव कैप्चर नहीं करूंगी ये वाली। ऑल्दो हम लोग कैप्चर कर सकते थे चाहते तो, पर जो भागती हुई मूव्स है ना वो कैप्चर करने से बेटर है मैं वेट कर लूँ या मैं उस ट्रेड को अवॉइड कर दूँ। तो इसीलिए मैं ऐसी मूव्स में, नो डाउट स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, एंट्री भी थी, बर बट 1-2 मिनट का जो डिले हुआ उसकी वजह से मैं इस मूव को कैप्चर करने में उतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं। और अभी यहाँ पर हमने एक्सआरपी में एक ट्रेड लगा रखी है, तो वो हमारी ट्रेड देखते हैं। यहाँ इथीरियम में ये वाली एक ट्रेड थी मॉर्निंग में, इसमें काफ़ी अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट आया था, बट टारगेट तक अचीव नहीं कर पाए थे हम लोग। टारगेट नहीं आया था, उससे पहले रिवर्सल गया और हमारा एसएल यहाँ पर 835 के आसपास में लग गया था, और उसके बाद देख सकते हैं मार्केट काफ़ी अच्छे से ऊपर गया। ये इथेरियम का चार्ट है, और वैसे जो अपनी ट्रेड चल रही है वो अभी एक्सआरपी में चल रही है। एक्सआरपी में हमारी ये ट्रेड चल रही है, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं कल भी मैंने यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश करी थी पर ये बनी नहीं थी, राइट? एंट्री बनी नहीं तो इवेंचुअली मैंने इसको छोड़ दिया, और एक्सआरपी में मैंने कोई ट्रेड पंच इन नहीं करी थी। और यहाँ से जब रिजेक्शन लेके दोबारा इस लेवल पे सपोर्ट बनाया इसने, तब मुझे लगा कि ये अब ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। और जब ये मार्केट मूव कर रहा था मैं सिस्टम पर नहीं थी, फ़ोन की स्क्रीन से ही मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। कुछ हद तक मैनेज किया भी, बट अभी देखते हैं। अभी तो सिर्फ एंट्री ही ली हुई है इसमें, काफ़ी देर से मैं इस पोजीशन में हूँ और अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, राइट? और अगर हम लोग इस ट्रेड की बात करें तो इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट हमें लगभग 8-9 पॉइंट्स का दिखा था। उसके बाद में मार्केट जो है वो चल रहा है, देखते हैं। वैसे भी अब तो इसको पेपर ट्रेड की तरह ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई अपने पास चॉइस नहीं है। उस टाइम पे भी यू नो ऐसी मूव्स मैं फिर अवॉइड करती हूँ। और वैसे अगर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग देखते तो यहाँ पर अपनी एंट्री, और ये 1:2 का टारगेट हमारा आ गया था, 1-2 कैंडल ने ही दे दी थी मूव, राइट? ये देखिए 1:2 अगर हम लोग देखते तो यहाँ हमें 1:2 बड़ी आसानी से मिल गया था स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ये 3 पीएम मूव नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है ये पर्टिकुलरली अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो 920 ईएमए वाली स्ट्रैटेजी है। तो ये नाइव सेटिंग है इस इंडिकेटर की, 920 वाला। और इवेंचुअली उसके बाद में हम ये देखते हैं इस इंडिकेटर ये क्रॉसओवर आने के बाद में, डेथ क्रॉसओवर आने के बाद में आरएसआई बिलो 40 है या नहीं। अगर ये बिलो 40 होता है तो हम लोग पुट का प्रीमियम ओपन करते हैं,
और वहां पर गोल्डन क्रॉसओवर बनने का वेट करते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर बनते ही हम चेक करते हैं फर्स्ट कैंडल जो हमारी ट्रिगर कैंडल है उसका आरएसआई 60 पहुंचा है या नहीं। 60 पहुंचते ही वो हमारी ट्रिगर कैंडल बन जाती है। और जैसे ही 60 आरएसआई वाली जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है, हमारी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में एंट्री हो जाती है। मैं हमेशा इस स्ट्रैटेजी में एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 5-6 पॉइंट्स का 7 पॉइंट्स का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया था और उसके बाद से फिर वही 3-4 पॉइंट्स पर आ गया है। और करंट टाइम इज 15.5। तो अभी कह नहीं सकते इसमें कितना क्या रहेगा, क्योंकि ऐसे में ना अगर अच्छी मूव्स नहीं आती हैं टाइमली तो वो पोजीशन हमारे अगेंस्ट भी चली जा सकती है। कोई बड़ा इशू है नहीं उसमें। यहाँ एक बार ईएमए का सपोर्ट लेके ये दोबारा फट सकता है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू वेट। जो भी कुछ है, जब भी देखो आप ट्रेड करते हो तो उस टाइम अपनी ट्रेड को मैनेज किया करो। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगी। ट्रेड लेना भी ज़रूरी है, उसको मैनेज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एक्सआरपी में शायद मैंने कल इवनिंग में ट्रेड ली थी और इसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल कटा था। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकली थी इस ट्रेड में, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है। आई डोंट नो, मैंने एक्चुअली कल 2-3 ही ट्रेड्स ली थी और मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने क्या किया था, क्योंकि कल मैं सिस्टम पर नहीं थी। फ़ोन से ही मैंने ट्रेड्स मैनेज करी थी, ऑपरेट करी थी, तो एट प्रेजेंट आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट दैट। ये देखिए ईएमए तक आ चुका है और ये ईएमए को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। 9 ईएमए की जो है मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, स्पॉट पर भी और प्रीमियम पर भी। तो अभी हम लोग वेट करने वाले हैं अप टिल 3:15 और 5-10 मिनट हम लोग वेट करने वाले हैं, क्या इसमें सेटअप रहता है क्या नहीं है। तो जिसकी भी एंट्री अगर 3 PM मूव में यहाँ पर ये 3 बजे वाली कैंडल पे छूट जाती है तो वो रश ना करे, वो वेट करे। बहुत बार ऐसा होगा आपको री एंट्री का मौका ज़रूर मिलेगा, जैसे आज के इसमें आप देख सकते हो री एंट्री आपको एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर मिल जाती। और बाकी अगर आप मार्केट को एनालाइज करो कि ये जाएगा किस डायरेक्शन में, तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करके आप एनालिसिस कर तो सकते हो। अच्छा, मार्केट गैप अप ओपन हो गए ऊपर ही चला गया था, चलो अच्छी बात है। फिर तो चांसेस हैं रिट्रेसमेंट की। यहाँ वाले एसएल्स टारगेट करने के लिए मार्केट एक बार आया था, इन वाले एसएल्स की तरफ में जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बायर्स के और यहाँ पर बायर्स के एसएल्स अवेलेबल होंगे। ऑल्दो ये बायर्स कोशिश कर सकते हैं यहाँ से अपने एसएल्स को बचाने के लिए। ये सारी चीज़ ओआई प्रोफाइल्स में क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर आप देखो 23,600 पर बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इवेंचुअली ये चांस है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर चला जाए। पर एक बार थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग देख लेते हैं। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो क्लियरली ओवरबॉट जोन में आ चुका है, जहाँ से सेलिंग थोड़ी सी आती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए पिछले 4-5 दिन से कितने बढ़िया तरीके से मार्केट ऊपर की साइड ही मूव कर रहा है, काफ़ी सही है। वैसे मैं बता दूं, पिछले 10 दिन से मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर रही हूँ और 10 दिन से मैंने चार्ट भी नहीं देखा था। आज टाइम मिला काफ़ी दिनों बाद देखने का। तो यहाँ पर तो वैसे भी ये हॉल्ट लेने वाला ही था, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली इस लेवल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलर्स के एसएल अवेलेबल होंगे, यहाँ सेलर्स के एसएल अवेलेबल होंगे और यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं इसी लेवल से मार्केट बार बार नीचे भी आया था, राइट। और उसके ऊपर भी 24,000
100 पर भी रेजिस्टेंस है, 24,500 पर भी काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो चांसेस तो हैं कि बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, रेजिस्टेंस ऊपर से कहीं न कहीं बायर्स को तंग करने वाला है और अपनी 3 पीएम मूव सही डायरेक्शन में है। यहाँ से मार्केट थोड़े टाइम के लिए ही सही नीचे जाएगा, पर जाएगा ज़रूर। तो मेरा तो यही असम्पशन है, बाकी पेपर ट्रेड ही है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वैसे 3 पीएम मूव में एक चीज़ हमेशा ये ध्यान में रखी जानी चाहिए कि अगर 3 पीएम वाली मोमेंटम में आपको 312 या 315 तक एंट्री नहीं मिलती है, तो उसके बाद चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते कि आपको एंट्री मिले। और अगर 3 पीएम वाली मूव में आपने एंटर कर लिया है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप डेफिनेटली 318 से पहले बाहर निकल जाएं। इंट्राडे पोजीशंस तो ब्रोकर 315 के बाद स्क्वायर ऑफ करनी स्टार्ट कर देते हैं, तो कभी भी आपका नंबर आ सकता है। और अगर उसमें आप नॉर्मल ऑर्डर्स में लगाते हैं अपने ऑर्डर्स, तो भी मैं रिकमेंड करूंगी 318 तक आप अपनी पोजीशंस को खुद ही स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करें, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है, जो सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और 318 के बाद मैं जो सच बताऊं होता है वो 315 के बाद में यही चीज़ शुरू हो जाती है, जो बीटीएसटी वाले लोग हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आखिरी के आधे घंटे में। और मेजरली जो आखिरी का 15-20 मिनट होता है उसमें तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मैसिव तरीके से काम करती है। बाकी 312 तो हो चुका है और जहां हमने ट्रेड ली थी 96.85 रुपीज़ पे, राइट, तो यहाँ ऑलमोस्ट वहीं पर ही 1-2 रुपए के प्लस माइनस में ये अभी मूव कर रहा है। और ऑल दो यहाँ पर इसने 8 रुपए तक का प्रॉफिट दिखाया होगा, 8 पॉइंट्स तक का, पर उसके बाद से ना इसका मोमेंटम जो है कुछ खास चल नहीं रहा है। कोई नहीं, अब देखते हैं इसमें एसएल आएगा या टारगेट। वैसे एसएल यहाँ तक का भी रख सकते हैं, अगर ट्रेड में मैं होती तो 87.54 को मैं ट्रेल करके 88.7 तक ले आती। बड़े टाइम फ्रेम पे कोई देखे तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 9 ईएमए का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, राइट। और ये जो कोशिश है ये काफी हद तक आखिरी की 2-3 मिनट में ज्यादा करी गई है। 318 तक वेट करते हैं, देखते हैं इस पोजीशन में क्या रहता है क्या नहीं। 96.85 पर अपनी एंट्री है निफ्टी 23,600 के पुट में, और अपना टारगेट है 115 पर। एसएल है 9 पॉइंट्स का और एसएल है 8770 तक। और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अपना 18-19 पॉइंट्स का टारगेट है। वापस से ये पोजीशन थोड़ी थोड़ी करके प्रॉफिट में तो आने की कोशिश कर रही है। देखो ये कितना कैसे कहाँ मूव करेगी। सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। 3 पीएम हमारे एसएल की ओर बढ़ते हुए लगभग लगभग 2 मिनट बाकी हैं अपनी ट्रेड में।
बस 2-3 पॉइंट बचे हैं, अपना एसएल जाने वाला है। पर जब तक जाएगा नहीं ना तब तक एक उम्मीद है कि वापस जो अपनी पोजीशन है वो अपने फेवर में जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं निफ्टी के यहाँ से 23,608 तक आने के। ऑल्दो ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर जो अपना प्रीमियम है वो ईएमए के नीचे आ चुका है, बट स्टिल अभी भी मुझे यही कन्विक्शन है जब तक मेरा एसएल नहीं चला जाता कि जो ट्रेड है वो अपने ही फेवर में जाएगी और हमें कुछ पॉइंट्स का एटलीस्ट प्रॉफिट मिलेगा। बट टाइम एक मेजर रिस्ट्रिक्टेड जोन मुझे लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 18-19 सेकेंड बाकी हैं और अभी भी हमारी पोजीशन जो है वो 3-4 पॉइंट्स के लॉस में है। तो अब देखो यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर की फॉर्मेशन हो चुकी है। कोई बात नहीं, 8-9 पॉइंट्स का एसएल है जो भी है। वी हैव टू ट्रेन आवर साइकोलॉजी कि भाई जितना भी एसएल है अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हो, प्रॉपर जगह पर अपनी एंट्री हो, प्रॉपर जगह पर एग्जिट हो। डजेंट मैटर वो आपका टारगेट हिट हो रहा है या एसएल हिट हो रहा है, जो आपकी स्ट्रैटेजी आप उसको फॉलो किया कीजिए। और यहाँ पर एसएल हिट होने ही वाला है, ज़्यादा है नहीं पॉइंट्स ना, 4-5 पॉइंट्स का ही डिफरेंस रह गया एसएल हिट होने में। सेलर्स कहीं ना कहीं हावी होते दिख रहे हैं, देखो हर कैंडल में विक्स बन रही हैं। ये तो एक हैमर कैंडल बनी थी, इस कैंडल में ऊपर से विक बन रही है, इसमें भी मुझे ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। पर जब तक अपना एसएल हिट नहीं होता तब तक एवरीथिंग इज गुड। इसी ट्रेड को देखते हैं। 3 PM वैसे तो ख़त्म हो चुकी है मूव, जितना भी था 7-8 पॉइंट का यहीं तक ही मोमेंटम था, उसके बाद कुछ मूव नहीं है इसके अंदर। और बस अभी 2-3 पॉइंट ही बचे हैं अपने एसएल हिट होने में। ये वाला जो फेज होता है ना, जब आपकी ट्रेड लॉस में चल रही हो और एसएल नहीं हिट हो रहा हो, ये वाला इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ ट्रेडिंग, जो मुझे ऐसा लगता है। एक तो पुल बैक, और एक ये जब ट्रेड लॉस में चल रही है और एसएल नहीं हिट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो साइकोलॉजी खराब होती है ना, उसमें ये रहता है यार, या तो जल्दी से एसएल ही काट दो ताकि हम ट्रेड से फ्री हो, माइंड रिलैक्स हो, टाइम बचे थोड़ा, या फिर लगता है कि भाई थोड़ा सा इसको एटलीस्ट प्रॉफिट में लेकर जाओ। ये जो बीच का फेज आ जाता है ना, एक तो पुल बैक के टाइम पे, और एक ये एंट्री से एसएल के बीच में जो ये टाइम पास होता है इस टाइम पे, तो ये बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो उनकी साइकोलॉजी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। चलो ऑलमोस्ट एसएल हिट है। मैं यहाँ इस ट्रेड में होती तो 50 पॉइंट्स, 0.50 पॉइंट्स का ही वो बचा था, तो एसएल ही हिट हुआ समझ लीजिए। अदरवाइज जो टाइम कॉन्स्ट्रेंट रहता है 3 PM वाली मूव पर, वो टाइम कॉन्स्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस ट्रेड से बाहर निकल चुके होते। 318 पर ही हमारा बाहर निकलना था, तो 317 318 इस कैंडल पे हम लोग बाहर निकलते। इस कैंडल का जो क्लोजिंग था वो 92 पे गया था, तो मतलब हम लोग 4-5 पॉइंट, 6 पॉइंट का एसएल बुक किया होता हमने। और इवेंचुअली अब देखिए, अब इसने एसएल हिट कर दिया है 9 पॉइंट का। तो दिस वाज अबाउट निफ्टी 3 PM मूव। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कोई भी पोजीशन नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं सिर्फ 3 PM मूव ले रही हूँ पिछले कुछ टाइम से।
ठीक है? और 3 पीएम मूव में आज मैं लेट हो गई थी, तो मैंने आज भी एंटर नहीं किया।